नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पुलिस के हाथ अगर खोल दिए जाएं तो पुलिस क्या क्या कर सकती है, उसका नमूना पिछले 10 दिनों में बिहार पुलिस ने दिखा दिया है। अब एक बार फिर से बिहार में बड़ा इनकाउंटर हुआ है और यह इनकाउंटर इस मायने में खास है कि बिहार पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार कर रही जो इनकाउंटर है, उन इनकाउंटर्स के लिस्ट में यह भी शामिल हो चुका है। मतलब एक बड़ा इनकाउंटर बिहार के गोपालगंज में हुआ है। पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और यहां पर आकाश सिंह के खौफ का सदा सर्वदा के लिए अंत हुआ है। मतलब आकाश सिंह को गोली मारी गई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे लंगड़ा बनाया गया है। मुठभेड़ होती है, पुलिस पर गोली चलाई जाती है और पुलिस जवाबी कार्रवाई जब करती है तो आकाश सिंह के पैरों में गोली लग जाती है और 2 गोली लगने के बाद आकाश सिंह गिरता है, तब पुलिस उसे पकड़ पाती है। अब यह आकाश सिंह है कौन? तो देखिए, उस इलाके में खौफ का दूसरा नाम आकाश सिंह लोग कहते हैं और यह भी कहा जाता है कि आकाश सिंह का खौफ इतना था कि लोग उसके नाम से सिहर जाया करते थे और हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती जैसे कितने ही मामले हैं जिनमें वो पहले से आरोपी है। पुलिस ने हाल के दिनों में उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। पर अब पुलिस ने हाथ सिर्फ नहीं लिया, हाथों हाथ नहीं लिया, बल्कि उसका एनकाउंटर किया है, उसे गोली मारी है और उसे गिरा दिया है। तो बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। बिहार के गोपालगंज में अब बड़ी खबर, पुलिस और कुख्यात इनामी बदमाश के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी अपराधी आकाश सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब जब आमना सामना हुआ, पुलिस जिस अपराधी की लंबे समय से तलाश कर रही थी, आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में आया। लेकिन गिरफ्तारी आसान नहीं थी। पुलिस को भी अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी और जवाबी कार्रवाई में बदमाश आकाश सिंह के पैर में गोली लगी है। अब देखिए हुआ कैसे, वो समझने की बात है। पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि 50,000 रुपए का जो इनामी कुख्यात अपराधी आकाश सिंह है, अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में मौजूद है। अब जैसे सूचना मिलती है, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया जाता है। टीम सूचना के आधार पर घेराबंदी शुरू करती है और अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करती है। बताया जा रहा है कि पुलिस जैसे ही अपराधी के करीब पहुंचती है, पुलिस को देखकर अपराधी भागने का प्रयास करता है, लेकिन जब घिरता हुआ देखता है तो फायरिंग शुरू कर देता है और अफरा तफरी उस मौके पर मच जाती है। अब आत्मसमर्पण करने की चेतावनी पुलिस देती है, लेकिन वो नहीं मानता है। लगातार गोलियां चलाते रहता है और उसके बाद पुलिस आत्मरक्षा में जब गोली चलाती है तो उसके पैर में 2 गोलियां लगती है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखिए, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, फायरिंग, आर्म्स एक्ट और कई अन्य संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अब उस समय यह अपराधी चर्चा में आया था हाल के दिनों में, जब उसने थावे क्षेत्र के एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर धमकी दी थी। इसके अलावा मीरगंज इलाके में दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक को गोली मारने की घटना में भी उसका नाम सामने आया था। अब पूरे इलाके में उसके नाम का ऐसा दहशत बन गया था कि लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे थे। अब सूत्र बताते हैं कि आकाश सिंह के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से फरार चल रहा था, पुलिस की गिरफ्तारी से बच सके ठिकाने बदल रहा था इसके लिए और लगातार पुलिस से आंख मिचौली कर रहा था। लेकिन ये नए बिहार की पुलिस है, नए सम्राट की पुलिस है। और जब हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो क्या कहा था? यही कहा था ना कि जब पुलिस के हाथ खोल दीजिएगा तो पुलिस क्या क्या कर सकती है, उसका नमूना पिछले 10 दिनों में दिख गया है। मतलब पिछले 10 दिनों में लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। हर रोज अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है। मतलब एक साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अपराधियों पर भी अब गोली चलेगी और चल रही है। नहीं मानेंगे तो गोली खाएंगे। कोई गोली खाकर अस्पताल पहुंचेगा और कोई गोली खाकर यदि नहीं मानता है तो सीधे वहां पहुंचेगा जहां उसका अंतिम ठिकाना है। और सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस लगातार यह मैसेज दे रही है और उस मैसेज की बानगी यह है कि बिहार के गोपालगंज में कुछ घंटे पहले लगातार हुई आपराधिक मुठभेड़ में अब पुलिस और अपराधियों के बीच एक बार फिर गोली चली है और इस गोलीबारी में आकाश सिंह, जिसका नाम इतना खौफ से लिया जाता था इलाके में कि उसके नाम से जो लोग हैं थर थर कांपते थे। मतलब अपराध की दुनिया में, रंगदारी की दुनिया में, लूट की दुनिया में, मतलब इस तरीके का जो नाम बनाना था उसने बना लिया था और उसी का खौफ इतना था कि अब समझिए पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। भाई मामूली बात थोड़ी है, हर किसी पे इनाम थोड़ी रख दिया जाता है। 50,000 छोटी रकम भी तो नहीं होती है ना। तो इतना इनाम था इस पर और इसको अब पुलिस ने गिराया है। तो ये बड़ी घटना है और ये कह सकते हैं कि बिहार पुलिस ने अब साफ
मैसेज देना शुरू कर दिया है कि अब गोलियां चलेंगी। अगर आप गोली की ही भाषा समझते हैं, अगर आपको नहीं लगता कि बिना गोली चलाए आपकी जीविका चलेगी, तो तैयार रहिए, गोली चलाइएगा, गोली खाइएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।